नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फौजी अदालतों के खिलाफ केस की समाअत में सूरत हाल खतरनाक हो चुकी है। और समाअत में भरी अदालत में क्या कुछ हुआ, समाअत का मुकम्मल अहवाल आपके सामने रखना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 20 मिनट की तकरीर की, जिसमें अपने मुखालिफ धड़े के जजेस को लिताड़ के रख दिया। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस भी डट चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने लंका ढा दी है। आगे चलकर अब क्या होना है, फौजी अदालतों के खिलाफ इस समाअत में अब चीफ जस्टिस के पास डटने का वक्त क्यों आ चुका है, ये सारी की सारी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और एक एक नुक्ता मैंने आपके सामने रखना है। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद के एतराजात के बाद 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। और जस्टिस काजी फाइज ईसा और सरदार तारिक मसूद ये चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी टॉप के 3 जजेस में से 2 जज जो हैं वो उठकर चले गए। और ये जज जो है ऑब्वियसली इससे पहले भी अपना मौकफ, अपनी साइड जो है वो वाज़ेह करते रहे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत का आगाज किया। चीफ जस्टिस ने इस बार नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी अपने बेंच का हिस्सा बनाया। इनके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी इस बेंच का हिस्सा थे। आज समाअत का आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल रोस्ट्रम पर आए, मैंने कुछ कहना है। अदालत को इख्तियार समाअत आइन का आर्टिकल 175(2) देता है। मैं अपनी कौमी जुबान उर्दू में बात करूंगा। ताज्जुब हुआ कि कल रात 8 बजे कॉज लिस्ट में मेरा नाम आया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर कोई बात नहीं करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल अभी बना नहीं था कि 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की समाअत जुलाई तक मुलतवी की। सुप्रीम कोर्ट रूल्स पढ़ें क्या कहते हैं। आइन सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। जज का हल्फ कहता है आइन और कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक कानून है। मैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में बेंच का हिस्सा नहीं, इसलिए मैं कुछ कहूंगा नहीं। अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उनका कहना था कि इससे पहले एक अज खुद नोटिस मेरे बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। मैंने अपने फैसले में कहा कि आइन के आर्टिकल 184(3) में रूल्स बनाए जाएं। इसके बाद ताज्जुब, दुख और सदमा हुआ कि 31 मार्च को इशरत अली साहब ने सर्कुलर जारी किया, जो कि रजिस्ट्रार है सुप्रीम कोर्ट के। इशरत अली साहब ने 31 मार्च के सर्कुलर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 15 मार्च के हुक्म को नजरअंदाज करें। यह वक़्त थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मेंबर बेंच बनाकर सर्कुलर की तौसीक की और मेरा फैसला वापस लिया। मेरे दोस्त यकीनन मुझसे काबिल हैं, लेकिन मैं अपने ईमान पर फैसला करूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि इस 6 मेंबर बेंच में अगर नजर सानी थी तो मरकजी केस का कोई जज शामिल क्यों नहीं था। मैंने 6 मेंबर बेंच पर नोट तहरीर किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद हटा दिया गया। चीफ जस्टिस ने 16 मई को पूछा कि क्या मैं चैंबर वर्क करना चाहता हूं। बताता हूं कि मैंने चैंबर वर्क को तरजीह क्यों दी। एक कानून बना दिया गया बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक। किसी पर उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे पास ऑप्शन था कि हल्फ की पासदारी करूं या अदालती हुक्म पर बेंच में बैठूं। यानी अदालती हुक्म उनके हल्फ से रूगर्दानी है। यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा कि मैंने बेंच में नहीं बैठा और मैंने अपने हल्फ से रूगर्दानी नहीं की, यानी कि बाकी जो बैठ रहे हैं शायद वो अपने हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर मैं बेंच में नहीं बैठा। मेरी दानिश में कानून को मुस्तरद किया जा सकता है, मुअत्तल नहीं किया जा सकता। मुझसे जब चैंबर वर्क के बारे में दरियाफ्त किया गया तो मैंने 5 सफहात पर मुश्तमिल नोट लिखा। जो नामजद चीफ जस्टिस हैं, जिन्हें बड़े हैरत अंगेज तौर पर चीफ जस्टिस 88 दिन पहले नामजद कर दिया गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड। उनका कहना था कि चहमगोइयों से बचने के लिए मैं इस बात का कायल हूं कि सारी बात खुली अदालत में होनी चाहिए। अब तो नोट भी वेबसाइट से हटाए जाते हैं, इसलिए अपना जवाब यहीं पढ़ रहा हूं। मैंने चीफ जस्टिस को लिखा कि नोट अपने तमाम कोलीग्स को भी भेजा। मैंने नोट में कहा कि मेरे साथियों ने कानून मुअत्तल करके मुझे अजीब कशमकश में डाल दिया है। विफाकी हुकूमत ने मेरी सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया। इंक्वायरी कमीशन को 19 मई को 5 रुकनी बेंच ने काम करने से रोक दिया। मैंने इंक्वायरी कमीशन में नोटिस होने पर जवाब भी जमा करवाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं इस बेंच को बेंच तसव्वुर नहीं करता।
जस्टिस काजी पाजीसा ने कहा कि मुझे जो दरखास्त रात गए मौसूल हुई उसमें चेयरमैन पीटीआई की भी दरखास्त थी। आज कॉस्ट लिस्ट में आखिर में आने वाली दरखास्त सबसे पहले मुकर्रर की गई। मैं इस बेंच को बेंच तस्वर नहीं करता, मैं केस सुनने से माजरत नहीं कर रहा। पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला किया जाए। मेरा मौकफ यह है कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को ठिकाने ना लगाया जाए तब तक मैं किसी बेंच में नहीं बैठ सकता। बड़ी इंपॉर्टेंट और